हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं अनुष्का दत्त सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द वॉचिंग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार के नए कानून जिसके तहत हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। आइए इस कानून के बारे में और जानते हैं। हमारे देशवासियों को सोना यानी गोल्ड में काफ़ी रुचि है और हो क्यों ना, लोग अपनी जमा पूंजी बचाकर इसे खरीदते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त ये हमारे काम आ सके। लेकिन सोना खरीदने का क्या फ़ायदा अगर मुसीबत के वक्त ये हमारे काम ना आ सके। आज हम जिस कीमत पर ये सोना खरीद रहे हैं, ज़रूरत के समय इसे बेचने पर हमें क्या वही कीमत मिलेगी या नहीं। लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। कैसे पता करें कि सोना शुद्ध है कि नहीं, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं, क्योंकि सोने की कीमत उसके शुद्धता पर निर्भर करती है और बिना हॉलमार्क के सोने की कोई गारंटी नहीं होती। नए हॉलमार्किंग कानून के तहत लोगों की सारी परेशानियां हल होने वाली हैं और हॉलमार्किंग से ग्राहक को फायदा ही फायदा है। इसके लागू होने के बाद सुनार आपसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता और वो सोने में तांबे या पीतल की मिलावट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि आप सब असली हॉलमार्क को कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखें, असली हॉलमार्क पर भारतीय मानक ब्यूरो का तिकोना निशान होता है जो सोने की कैरेट की शुद्धता के निशान के बगल में होता है। ज्वेलरी पर निर्माण का वर्ष और उत्पादन का लोगो भी होता है। और नए कानून में सजा का भी प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक अगर सुनार हॉलमार्किंग के नियमों को तोड़ता है तो उस पर कम से कम 1 लाख रुपए और ज्वेलरी की कीमत का 5 गुना ज़्यादा तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान है। और पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बताया है कि ये नया कानून कस्टमर और ज्वेलर्स दोनों के हित में होगा। इससे ग्राहकों को शुद्धता की गारंटी मिलेगी, नकली और अशुद्ध सोने द्वारा ठगे जाने की आशंका समाप्त होगी। अब लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब हमारे पुराने गहनों का क्या होगा। तो नए कानून के तहत आपको इस मामले में डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप पुराने ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग करा सकते हैं जिसके लिए आपको सिर्फ 35 रुपये की कीमत देनी होगी, साथ में GST लगेगा। साथ ही आप न्यूनतम सिर्फ 200 रुपये देकर आपकी पुरानी ज्वेलरी की शुद्धता की जांच भी करा सकते हैं। इस पर आपको अलग से GST देना होगा। इस जांच के लिए देश भर में सेंटर बनाए गए हैं जिसकी जानकारी आप अपने जान पहचान के सुनार से भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि किन चीज़ों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है। जैसे कि 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट मिलेगी। इस व्यवस्था से उन इकाइयों को भी छूट दी गई है जो सरकार की व्यापार नीति के तहत आभूषण का निर्यात और फिर आयात करते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ साथ सरकार की मंजूरी वाले B2B घरेलू प्रदर्शनी के लिए भी इससे छूट होगी। साथ ही घड़ियों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। वर्तमान में लगभग 40% सोने की आभूषण की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। दर्शकों ध्यान दें, सोना खरीदते वक्त आभूषणों पर हॉलमार्किंग ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल द वॉचिंग के साथ। आप सभी का धन्यवाद।